हेलो एवरीवन, मैं CSIT यूट्यूब चैनल से आपको HTML के प्रोग्राम को डिज़ाइन करना और HTML के प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं ये बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं। HTML प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास एक एडिटर होना चाहिए। एडिटर का मतलब नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। हम लोग आज यूज़ करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। और दूसरा एक ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र कोई भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी चलेगा। तो सबसे पहले हम अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पे लिखेंगे। गूगल ओपन करके फिर नोटपैड प्लस प्लस लिख लेंगे। यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस लिख लीजिए और यहाँ से जाके आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ से जाके लेटेस्ट वर्जन जो भी नोटपैड प्लस प्लस है वो अपने सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मेरे में क्योंकि पहले से डाउनलोड है तो मैं यहाँ डाउनलोड नहीं करूँगी। तो अभी हम चलते हैं प्रोग्राम डिज़ाइन करने। नोटपैड हमने ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करना सबको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे आप नोटपैड लिख लीजिए। यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, या शॉर्टकट आइकन अगर डेस्कटॉप पे बनाए तो उससे भी आप ओपन कर सकते हैं। अब एडिटर पे जब आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद एडिटर की साइज़ बहुत छोटी होती है, तो यहाँ से जाके आप टेक्स्ट एडिटर की साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम HTML के प्रोग्राम में यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप। उसके बाद हम लोग लिखते हैं HTML। पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद मैं आपको पूरा डिटेल इसका समझाऊंगी। अब हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा के HTML को क्लोज़ कर दिया। जो भी टैग हम ओपन करेंगे उसे क्लोज़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि HTML में कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसे क्लोज़ करना मस्ट होता है या मैंडेटरी होता है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम HTML लिखे। HTML के बाद हेड टैग होता है, ये HTML का फॉर्मेट है लिखने के प्रोग्राम को। यहाँ पे हेड को क्लोज़ किए। हेड को क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं टाइटल। टाइटल लिखने के बाद, टाइटल का मतलब होता है आप जो भी अपने वेब पेज का नाम देना चाहते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट वेब पेज और यहाँ पे टाइटल को क्लोज़ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, बॉडी ओपन करते हैं। और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के ही क्लोज़ करेंगे कोई भी टैग। अब बॉडी के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोग्राम पढ़ते हैं वो हेडिंग का पढ़ते हैं। हेडिंग का मतलब हम हेडिंग जो होते हैं HTML में 6 टाइप के होते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो सबसे पहला हेडिंग हम जो लिखते हैं H1, और इसके अंदर लिखते हैं H1 को क्लोज़ करते हैं। अब इसके अंदर लिखते हैं दिस इज़ हेडिंग। आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, हम बस आपको याद रखने के लिए यहाँ पे हेडिंग लिख रहे हैं। ये सबसे पहला हेडिंग है हमारा। इसी तरीके से हम H1 से लेके H6 तक हेडिंग को लिख लेते हैं। ये एक ही हेडिंग लिख के हम रन करा के आपको बता देते हैं, नेक्स्ट उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको सेव करना है तो Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज फाइल में जाके यहाँ पे सेव ऑप्शन लेके। अब ये पूछ रहा है आपको कहाँ फाइल सेव करना है, तो हम डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो नीचे ये नॉर्मल .txt टाइप सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आप HTML सेलेक्ट कीजिए। तो इसमें बहुत सारे फाइलें, आप एक बार H प्रेस कीजिए, HTML आपको उसके नीचे शो होगा। HTML यहाँ से सेलेक्ट किया और अपने फाइल का नाम जो भी आप देना चाहें यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। हम फाइल का नाम हेडिंग या फर्स्ट दे देते हैं। फाइल का नाम कुछ भी दे देंगे, लेकिन बस ध्यान रखेंगे कि उस फाइल के नाम के आगे .html लगा हो, क्योंकि हमारा फाइल HTML का है तो उसका एक्सटेंशन .html ज़रूर लगाएंगे, तभी फाइल पता चलेगा कि HTML टाइप की है। सेव किया। सेव करने के बाद आप चाहो तो यहाँ से रन जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से जाओ और गूगल क्रोम पे रन करा लो। दूसरा तरीका ये है कि आपके जब हम लोगों ने डेस्कटॉप पे सेव किया है, जिसको पता नहीं है फाइल कहाँ सेव हुई है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो सी यूजर्स नीतू सिंह डेस्कटॉप फर्स्ट .html, इससे पता चल रहा है मेरा डेस्कटॉप पे फाइल सेव हुआ है। दूसरा यहाँ पे हम देखिए डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे भी डबल क्लिक करके रन करा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो हमने यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ था फर्स्ट वेब पेज, ये देखिए हमारे ब्राउज़र के टैब पे दिख रहा है फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कि प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं और उसका क्या क्या यूज़ है।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया गया है और एक्सक्लेमेशन साइन दिया गया, डॉक टाइप लिखा है। डॉक टाइप जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम HTML5 को यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये भी रिप्रेजेंट करता है कि HTML5 जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप को सपोर्ट करता है। डॉक्यूमेंट टाइप मतलब जो आप सिस्टम में काम करते हो, जैसे वर्ड की फाइल बनाते हो, एक्सेल, सारी चीज़ें जो भी है वो सारी चीज़ें HTML में भी आप कर सकते हो, वो सपोर्टेबल है उसमें। दूसरी लाइन को समझते हैं। HTML हम यहाँ पे ओपन किए हैं, ये बताता है कि हमने HTML का प्रोग्राम यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया है और सबसे पहला टैग जो है वो HTML लिखते हैं। इसको टैग भी बोला जाता है। टैग को हम लोगों ने हमने पहले बताया था कि HTML कमांड को ही HTML टैग बोला जाता है, या इसको HTML एलिमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम हेडिंग स्टार्ट करते हैं, या हेड, इसे हेड ही बोला जाता है। हेड टैग को स्टार्ट करते हैं। हेड टैग हमें अपने पेज के टाइटल को देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, जितने भी एक्सटर्नल पेज होते हैं उन्हें लिंक करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। एक्सटर्नल पेज का मतलब आप CSS, जावा स्क्रिप्ट या कोई भी और पेजेस का यूज़ कर रहे हैं, उस पेज को लिंक कर सकते हैं आप हेड टैग के अंदर। उसके बाद हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। जितने भी वेब पेज पे कंटेंट दिखता है, मतलब जो भी आपके वेब पेज पे कंटेंट व्यू होता है वो सारा बॉडी के अंदर का होता है। तो बॉडी हमने ओपन किया और बॉडी के अंदर हमने पहला हेडिंग लिखा और हेडिंग को यहाँ पे रन कराया। हेडिंग को HTML में उसके साइज और बोल्डनेस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। HTML में हेडिंग जो होते हैं 6 टाइप के होते हैं और 6 टाइप के अलग अलग साइज होते हैं। जैसे HTML हेडिंग H1 के हेडिंग जो होती है उसकी साइज़ 32 पिक्सल होती है। उसी तरीके से H2 हेडिंग सेकंड की जो H2 इसको बोलते हैं, और H2 की जो साइज़ होती है वो 24 पिक्सल होती है। यहाँ पे H3 की जो साइज़ होती है वो 18.72 पिक्सल होती है और इसकी बोल्डनेस थोड़ी H2 से कम होती है। सारे का आप जब रन करेंगे तो देखेंगे सबकी सबसे बड़ी साइज़ H1 की, उसके बाद क्योंकि इसकी 32 पिक्सल, इसकी 24 है और इसकी साइज़ जो है 18.72 ठीक है, 18.72 है। उसके अलावा क्योंकि हमने अभी बोला कि ये 6 टाइप के होते हैं H4, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि लिखने की, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका प्रोग्रामिंग होगा। यहाँ पे हमने 5 किया और चलिए ये लास्ट हमारा S6, सबसे छोटा हेडिंग जो होता है वो S6 होता है। अब एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। HTML में हेडिंग 6 टाइप के होते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है H1 होती है और सबसे छोटी हेडिंग S6 होती है। H1 की साइज़ 32 पिक्सल होती है और S6 की साइज़ जो होती है वो आपकी 12 पिक्सल होती है। अब इसमें सारे की साइज़ अलग अलग होती है। H1 की साइज़ 32, H2 की साइज़ 24 पिक्सल, H3 की साइज़ 18.72 पिक्सल, H4 की साइज़ जो होती है 16 पिक्सल और H5 की साइज़ जो होती है 13.28 पिक्सल होती है और इसकी 12, जैसा कि हमने बताया। अब इसे वापस से सेव करेंगे। सेव इसलिए करेंगे क्योंकि जब तक सेव नहीं करेंगे ये कंटेंट हमारा यहाँ नहीं दिखेगा। देखिए रिफ्रेश किया, नहीं दिखा क्योंकि हमने फ़ाइल अभी सेव नहीं किया है। तो सेव करने की पहचान क्या है, यहाँ फाइल देखिए रेड दिख रहा है यानी अभी सेव नहीं है, अगर वो ब्लू दिखेगा तो सेव है। अब देखिए ये सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम रन कराएंगे और रिफ्रेश करेंगे। बार बार हमें रन नहीं कराना होता, प्रोग्राम सिर्फ लिख के यहाँ रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश किया, ये आपके हेडिंग आ गए। तो ये देखिए साइज और बोल्डनेस के अकॉर्डिंग सारे हेडिंग अलग अलग डिफाइंड